देख रहे हैं मलिक न्यूज 24। नजर सच खबर पर। मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो। मिटा दो आपसी नफरत को, पहली सब से लेकर आखिरी सब तक की ताईद चाहूंगा। अगर मेरी बात सच्ची है, मेरे मिसरे सच्चे हैं, तो मुझे आप दुआओं से नवाज दीजिएगा कि मिटा दो आपसी नफरत को अपनी हैसियत समझो। रसूले पाक की सुन्नत पे चलकर नेक हो जाओ, और तुम्हारे हाथ में इस दौर की तकदीर लिखी है, बदल सकते हो दुनिया को अगर तुम एक हो जाओ। देखिए, मैंने अपने बैनर पे लिखा है कि भोपाल की शान को वापस लौटाऊंगा। ये भोपाल की शान है, मुशायरा हमारे भोपाल की शान है, और मैं हर वो काम करूंगा जिससे हमारे भोपाल की शान, हमारे भोपाल की तहजीब और हमारे भोपाल की नाक को ऊपर कर सकूं। मुशायरा इल्म की दुनिया के अंदर जो है एक समुंदर है। जो इसको समझता है वो उसको समझ पाएगा, और जो उसको नहीं समझता वो सिर्फ इसको मनोरंजन लेगा। मैं मुशायरे को एक तालीम समझता हूँ, एक इल्म समझता हूँ, जिससे बहुत सारी बातें आज मैं सीख के गया हूँ। आज के मुशायरे से क्या पैगाम था आपका? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुशायरा जो है वो हमारे भोपाल की शान है। मुशायरा एक ऐसी तहजीब है हमारे भोपाल की कि यहाँ पे एक हिंदू शायर यहाँ बैठता है और एक मुसलमान शायर यहाँ बैठता है, और मंच के सामने आए प्रोग्राम के अंदर एक बाजू हिंदू बैठता है, एक बाजू सिख बैठता है, एक बाजू ईसाई बैठता है और एक बाजू मुसलमान बैठता है। आप लोग मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम सारे मजहब के लोग एक साथ बैठते हैं। ये मुशायरे हैं जिसके अंदर हमारी तहजीब, भोपाल की गंगा जमुना तहजीब हम जिंदा रख सकते हैं। हमारे बीच की मोहब्बत, हमारी जो खाई पैदा हो गई, इस मोहब्बत की इसको दूर कर सकते हैं। तो यही मेरा पैगाम है भोपाल की। ये वोट में तब्दील होना या नहीं होना, ये तो 3 तारीख को इसके निर्णय पता चलेंगे, लेकिन इसके पीछे मेरा क्या मकसद था वो मैंने आप लोगों को शाया किया। उत्तर भोपाल के अंदर कई समस्याएं आपको जैसे खुद भी मालूम है, तो क्या इस समय आपका प्लान है और क्या चाहते हैं जनता से? देखिए साहब, मैं तो यही उत्तर विधानसभा में रहता हूँ। ये नहीं कि उत्तर से लड़ता हूँ और मध्य में रहता हूँ और मध्य में लड़ता हूँ उत्तर से रहता हूँ। तो मैं तो उस वार्ड से रहता हूँ जिसमें 15 करोड़ रुपए टैक्स आते हैं 5 सालों के अंदर। किसी को अगर कोई शक हो तो मुझसे आके वो प्रमाण पत्र ले लें। 15 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर लगभग टैक्स आने के बावजूद भी आज 25% हमारे इधर काम नहीं होता। आज ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है, और आज हम लोग अपनी जबानों को बंद करे हुए हैं क्योंकि हम मजलूम हैं। किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा ना, तो भगत सिंह बनने का फैसला मैंने लिया है, और मैं इन सारे विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा ताकि मैं पूरे उत्तर विधानसभा और भोपाल की शान को वापस लौटा सकूं, और एक सही तरीके से, एक सिस्टमेटिक आईन के तरीके से, आईन के अंदर मैं भोपाल की शान वापस दिलवा सकूं, और भोपाल के लिए वो सारे काम करा सकूं जो भोपाल पूरे हिंदुस्तान में जाना जाने लगे। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बोल दिया है कि जितने भी स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मुशायरा कंपाली के लिए जो लोग आ रहे हैं, अभिनेता भी अगर आ रहे हैं, तो सिर्फ भीड़ जुटा सकते हैं। 2 घंटे के कार्यक्रम 20 साल की तबाही की तरफ ले जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ बैलेट पेपर तो रखा नहीं है, कहीं ईवीएम मशीन भी कहीं मंच पे रखी नहीं थी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे ईवीएम का बटन दबा दें। तो मैंने आपको बताया, लोगों का तो काम है कहना, और लोग तो कहेंगे बहुत सारी बातें, हमें सुनते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। चुनाव है, ये तब्दीली का चुनाव है, ये मुस्तकबिल का चुनाव है। आपको इस मुस्तकबिल का फैसला करना है कि कल भोपाल का मुस्तकबिल क्या होगा। आज भोपाल के अंदर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, भोपाल के अंदर आपके साथ जुल्म हुआ है, और इस नाइंसाफी को, इस जुल्म को हम सब ने देखा है और इस रूए जमीन में हम सब ने महसूस किया है। और याद रखो, ये चुनाव नहीं, ये इनकलाब है जुल्म के खिलाफ, ये इनकलाब है नाइंसाफी के खिलाफ।